सो गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री कल्चरल एंड डाइवर्सिटी 2022 में पूछा गया था। ये 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 2022 में इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी सेट 2 में कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था 2022 में। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। इनमें से किसने संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया? कौन संपूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया था? तो जयपाल नारायण ने दिया था। आंसर हम लोग का सही हो जाएगा जयपाल नारायण। आगे देखते हैं, भारत आने वाले प्रथम और जाने वाले अंतिम थे। कौन थे? प्रथम आने वाले भी और अंतिम जाने वाले भी। तो कौन थे? द पुर्तगीज थे। कौन थे? द पुर्तगीज। तो ये हम लोग का आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट, किसने कहा देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यारा? यह किसने कहा था कि देशभक्त धर्म है और धर्म भारत के लिए प्यारा है? तो किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ये हम लोग आंसर सही हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे ... को लिखा है। यह किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। ये हम लोग का आंसर सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित होने वाले प्रथम भारतीय था। कौन चयनित हुआ था प्रथम बार भारतीय सिविल सेवा के लिए? तो एस.एन. टैगोर हुए थे। एस.एन. टैगोर। ये हम लोग का आंसर सही हो जाएगा ए। किसने कहा था कि हुजून दिल्ली दूरस्थ? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले साल भी पूछा गया था, इस बार हम लोग भी पूछा था, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। तो ये हम लोग किसने कहा था? हुजून दिल्ली दूरस्थ। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। कौन कहा था? निजामुद्दीन औलिया। ये हम लोग भी सही हो जाएगा। सूरदास इनमें से किस संत के शिष्य थे? तो सूरदास इनमें से किस संत के शिष्य, किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। इनमें से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन किया? किसने आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। बी आंसर सही हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। तो कहाँ आयोजित हुई थी? ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, मध्य प्रदेश में हुआ था कि राजस्थान में कि कश्मीर में कि बिहार में? ये आप लोग को देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आंसर 9 का क्या होगा। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अर्थवेद से संबंधित है। अर्थवेद से संबंधित है। कला की गांधार शैली विकसित हुई थी। कला की गांधार शैली कब विकसित हुई थी? तो कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। कला की गांधार शैली कुषाण काल में विकसित हुई थी। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के अनुसार पंचायतन संबंधित है। पंचायतन संबंधित है किससे? तो किससे था? मंदिर स्टाइल से था। मंदिर स्टाइल से था। पंचायतन किससे संबंधित था? मंदिर स्टाइल से। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? किस साल जो है राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो 1911 में की गई थी। कितना में? 1911 में की गई थी। तो हम लोग का सी आंसर सही हो जाएगा। किस वर्ष भारत सिक्कों के दशमलव पद्धति से बाहर आया? तो कब आया था? 1957 में। 1957 में दशमलव पद्धति से बाहर आया था। 1957 में। सी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। किस नेता का जन्मदिन भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये तो हम लोग सभी जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हम लोग ए सही हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। मई 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षण अभियान का कोड नाम क्या था?
तो क्या नाम था? शक्ति नाम था। कोड नाम क्या था? शक्ति। तो हम लोग ए आंसर सही हो जाएगा। पाकिस्तानी घुसपैठिए से कारगिल सेक्टर को मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था? तो क्या नाम था? विजय नाम था। उनका क्या नाम था? विजय। तो हम लोग बी आंसर सही हो जाएगा। असम में भक्ति विचारधारा का फैलाव किसने किया था? तो शंकर देव ने किया था। किसने किया था? असम में भक्ति विचारधारा का फैलाव किसने किया था? शंकर देव ने किया था। शंकर देव ने। ए हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक कौन था? प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक कौन था? तो कौन था? अजात शत्रु थे। ए हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। अजात शत्रु। पवनार आश्रम किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है? पवनार आश्रम किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है? तो विनोबा भावे से। विनोबा भावे संबंधित। हम लोग बी आंसर सही हो जाएगा। विनोबा भावे। गिद्दा भारत के किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। पंजाब का है लोक नृत्य। ये हम लोग आंसर सही हो जाएगा। इनमें से झारखंड का लोक नृत्य है कौन है? तो छाऊ है। छाऊ। ए हम लोग आंसर सही हो जाएगा। छाऊ। ए। शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत वर्णित है। तो शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत वर्णित है किसमें? सामवेद में। सामवेद में है। तो सी हम लोग आंसर सही हो जाएगा। मूलतः किस भाषा में हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ लिखे गए हैं? तो आप लोग जानते होंगे किसमें लिखा गया है? संस्कृत में। तो हम लोग आंसर सही हो जाएगा बी। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसे समर्पित है? तो ये सब आप लोग जानते होंगे। महावीर को। किसको समर्पित है? महावीर को। तो हम लोग सी आंसर सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में प्राथमिकता के साथ छठ पूजा मनाया जाता है? ये सब तो आप लोग जानते होंगे। बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। किसे भारत की धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भारत की धार्मिक राजधानी किसे कहा जाता है? किसे? वाराणसी को कहा जाता है। वाराणसी तो आप लोग जानते ही होंगे। की प्रथम कार्यालयी भाषा कौन सी है? तो ये तो हम लोग जानते हैं संथाली था। काहे कि ये संथाल झारखंड क्या है? संथालों का ही है। तो संथाली। हम लोग सी आंसर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन थे? कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन है? तो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ए हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय पुराण शास्त्र के अनुसार दुनिया के सामने विष्णु के कितने अवतार हो चुके हैं? तो कितने? 24 अवतार हो चुके हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? ये तो सब जानते हैं। महावीर थे। तो ये आंसर हम लोग ए सही हो जाएगा। सिखों के 5वें गुरु थे। तो कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इनमें से कौन छोटा नागपुर से संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ये हमको थोड़ा सा कंफ्यूज है। देखिए कौन नहीं था? है कौन? जयपाल सिंह थे, राम नारायण सिंह, अब्दुल कलाम आज़ाद। ये नहीं थे हमको जैसा लग रहा है। आप लोग देख लीजिएगा। ये हमको थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। और डी में अम्य कुमार घोष। भद्रकाली मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो आप लोग सब जानते होंगे। इटखोरी में स्थित है। कहाँ है भद्रकाली मंदिर? कहाँ है? इटखोरी में स्थित है। तो हम लोग ए सही हो जाएगा। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में। तो हम लोग का आंसर डी सही हो जाएगा।
भारत का सबसे बड़ा धर्म है। भारत का सबसे बड़ा धर्म कौन है? हिंदू धर्म। देखिए हिंदू धर्म आंसर हम लोग सही हो जाएगा सी। ये तो आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मुहर्रम का त्यौहार किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो किस मुहर्रम का त्यौहार कौन मनाते हैं? इस्लाम मनाते हैं। तो आंसर हम लोग सही हो जाएगा बी। ये भी आप लोग जानते होंगे, इस्लाम मनाते हैं। गांधी जी की सत्य के साथ मेरा प्रयाग मूलतः लिखी गई थी, किसमें लिखी गई थी? मेरा प्रयोग, तो देखिए गुजराती में लिखा गया था, गुजराती में। सी आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य का नृत्य कथकली है? तो देखिए ये किसका है? केरल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का। डी आंसर सही हो जाएगा। किस सृजनात्मक कला के लिए MS सुब्बालक्ष्मी प्रसिद्ध है? तो किसमें प्रसिद्ध है? स्वर, संगीत एवं गायन के लिए प्रसिद्ध है। थैंक यू।